इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो सिर्फ एक युग नहीं बदलते बल्कि पूरे मानव समाज की सोच बदल देते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही राजकुमार की जिसने सोने चांदी के महलों को छोड़कर दुखों का कारण खोजने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। यह है गौतम बुद्ध की कहानी। ईसा से लगभग 563 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया राज्य करते थे। राजा न्यायप्रिय और यशस्वी थे और रानी अपनी करुणा और सौंदर्य के लिए जानी जाती थीं। एक दिन रानी ने सपना देखा। एक सफेद हाथी जिसकी सूंड में कमल का फूल था उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। सुबह सुबह उन्होंने राजा को यह सपना सुनाया। राजा आश्चर्य से, ये अवश्य कोई शुभ संकेत है। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और ज्योतिषियों को बुलवाया। सभी ने एक ही भविष्यवाणी की, महाराज, यह संतान या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगी या फिर संसार का त्याग कर बुद्धत्व प्राप्त करेगी। कुछ महीनों बाद रानी महामाया अपने मायके देवदह जाते समय लुम्बिनी वन में विश्राम के लिए रुकी। वहां एक साल वृक्ष की डाल पकड़कर उन्होंने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय वातावरण में एक अद्भुत शांति और मधुर सुगंध फैल गई। पुत्र का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के कुछ दिनों बाद असित मुनि नामक एक वृद्ध ऋषि राजा से मिलने आए। उन्होंने शिशु सिद्धार्थ को देखकर कहा, यह बालक संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश देगा, लेकिन इसके लिए इसे राजपाट छोड़ना होगा। राजा यह सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं सिद्धार्थ को कभी भी दुख, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु का सामना नहीं करने दूंगा, ताकि वह महल से बाहर जाने की इच्छा ही न करे। सिद्धार्थ को 3 महलों में पाला गया। गर्मी, बारिश और सर्दी, हर ऋतु के लिए अलग महल। चारों तरफ नृत्य गीत, खेल तमाशा, स्वादिष्ट भोजन और सजे हुए बाग बगीचे। विद्या, धनुर्विद्या, युद्धकला और धर्मशास्त्र, हर क्षेत्र में सिद्धार्थ श्रेष्ठ निकले। लेकिन उनके स्वभाव में करुणा और नम्रता हमेशा बनी रही। वे अक्सर पशु पक्षियों की रक्षा करते, सेवकों से प्रेम पूर्वक बातें करते। युवा होने पर उनका विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ ही समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, राहुल। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने पूरे नगर को सजाने और किसी भी दुखी व्यक्ति को रास्ते से हटाने का आदेश दिया। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। एक पहला दृश्य, सिद्धार्थ ने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, झुकी कमर, सफेद बाल, कांपते हाथ। उन्होंने सारथी चन्ना से पूछा, यह क्या हुआ इसे? चन्ना ने कहा, राजकुमार, समय के साथ हर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति पीड़ा में कराह रहा था। क्या यह बीमारी मुझ पर भी आ सकती है? हाँ राजकुमार, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तीसरा दृश्य, एक शव जिसे लोग कंधे पर लेकर जा रहे थे, पीछे परिजन रो रहे थे। क्या यह मृत्यु सबको आती है? हाँ राजकुमार, मृत्यु अटल है। चौथा दृश्य, एक साधु शांत, निर्विकार, साधारण वस्त्र में। यह कौन है? राजकुमार, यह सन्यासी है जिसने दुखों से मुक्ति के लिए संसार त्याग दिया है। ये दृश्य सिद्धार्थ के हृदय में गहरे उतर गए। एक रात जब यशोधरा और राहुल गहरी नींद में थे, सिद्धार्थ ने उन्हें देखा। आंखों में प्रेम था, लेकिन मन में एक ही संकल्प, जब तक मैं दुख का अंत न जान लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। वे चुपचाप महल छोड़ निकले। घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना उनके साथ थे। सीमा पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने शाही वस्त्र उतारकर साधु वस्त्र पहन लिए और चन्ना व कंथक को विदा कर दिया। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तप किया। दिन में एक दाना, कभी कभी सिर्फ पानी। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन अडिग। एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक कष्ट और अत्यधिक सुख दोनों ही मुक्ति नहीं देते, मध्यम मार्ग ही सही है। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रण किया,
जब तक सत्य न मिले मैं नहीं उठूंगा। मोह, प्रलोभन और भय मारा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। रात के अंतिम पहर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे गौतम बुद्ध थे। बुद्ध सारनाथ पहुंचे और 5 तपस्वियों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। यही से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। उन्होंने अमीर गरीब, राजा प्रजा, स्त्री पुरुष सभी को समान माना। जात पात, हिंसा और अंधविश्वास का विरोध किया। उनका एक ही मंत्र था, अपना दीपक स्वयं बनो। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने अंतिम शब्द कहे, सभी वस्तुएं नश्वर हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। वे शांति से महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।